अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? कैन यू हियर माय वॉइस जेनिफर? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को बच्चों? वालेकुम अस्सलाम निम्रा, राबिया, महकुनिसा, तलहा, वालेकुम अस्सलाम, जेनिफर, सरा, मॉरिस, मुनीबा, सब बच्चे सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। जी, कैन यू हियर माय वॉइस? यस मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक की जात का। जी, रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर रहे थे। कॉलेज की याद आ रही है कि नहीं आ रही? अपना यूनिफॉर्म ठीक कर लें, बस अब थोड़ी देर ही रह गई है आप लोगों के वापस आने में, कोई ज्यादा देर बाकी नहीं है। ओके, थैंक यू, वी कैन, यू कैन हियर मी। ओके, रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम लोग कर रहे थे। अभी इसका अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस लें तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज एन एनालिटिकल प्रैक्टिस इन विच द writer describes a real or imaginary scene, event, interaction, passing thought, memory, or adding personal reflection on the meaning of the atom or incident, thought, feeling, emotion, situation in his or her life। ठीक है जी, his or her life में जो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग लास्ट टाइम मैंने काफी डिटेल से आप लोगों को करवाया था। ये वाला जो था पीपीटी की रिफ्लेक्टिव राइटिंग है क्या, कोई भी आपके इमेजिनरी सीन्स पे कुछ भी हो गया, ठीक है, वो सारी इसमें आ जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल, कॉलेज ओपन होने में बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं अब आप लोगों के। जनवरी वैसे 31st का है, 31st को भी आपको भी टाइम मिल जाएगा। जनवरी फर्स्ट मेरे ख्याल से ये वाला मंडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे आप लोगों का आएगा टर्न। ये एक तो अभी मंडे है ना, कमिंग मंडे, इस मंडे को नहीं आना, नेक्स्ट वाले मंडे को कॉलेज आना। अभी है, टुडे इज वेडनेसडे, भी हैं 8-10 दिन हैं, एंजॉय करें आप लोग, कोई बात नहीं। छुट्टियां थोड़ी ना होती हैं, यहाँ पे बैठे होते हैं लेक्चर अटेंड करने। बच्चे भी घरों से, एक लेक्चर खत्म हुआ तो दूसरा, दूसरा जो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे तो वो एंजॉय करते होंगे अपनी लाइफ को। मैंने आपको काफी डिटेल में करवाया था कि होती क्या है। आगे करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर और जो सेंटेंस है वो इसमें बहुत ज्यादा काउंट होते हैं इसके करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाउ टू राइट अ रिफ्लेक्ट, किस तरह से लिखा जाता है। योर रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, opinions, events, or new information, your responses to thought and feelings, a way of thinking to explore your learning। जी, हाउ टू राइट अ रिफ्लेक्ट ये वाली कर ली थी स्लाइड हम लोगों ने। a way to achieve clarity and better understanding of what are you learning, कि आपने लर्न किया क्या है इसमें से। जी, कौन सी स्लाइड पे अभी थे जेनिफर हम लोग? रिफ्लेक्टिव राइटिंग इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये कर लिया था। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जी यहाँ से करना था हम लोगों ने। कहाँ से करना था बच्चों, जल्दी से बताएं मुझे स्लाइड्स देख के। ये कर लिया था क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग, जेनिफर, तलहा, जॉन। फैसल तो जाग गया है लेकिन जॉन पता नहीं कहाँ है। क्रिटिकल थिंकिंग यहीं से करना है हम लोगों ने। चलें, ये स्लाइड पढ़ें आप लोग और समझें इसको, फिर मैं आप लोगों को यहीं से जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ें इसको बैठ के जरा।
जी, अब आवाज आ रही है हमारा आपको? ओके, क्रिटिकल थिंकिंग का अगर देखा जाए, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आर ऑफन यूज्ड एज सिनोनिम। ठीक है, कहते हैं ये सिनोनिम के तौर पर यूज होती हैं। समरी राइटिंग अगर हम लोग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ वाइड रेंज ऑफ थिंकिंग स्किल्स लीडिंग टुवर्ड्स डिजायरेबल आउटकम्स, एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग focuses on process of making judgment about what has happened। ठीक है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड critical thinking are the same process but different with the different terms। ठीक है, इसके लिए टर्म्स जो है वो डिफरेंट यूज होती हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ कोर्स, अगर रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ही है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो करनी पड़ती है इसके लिए। क्लियर हो गया? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फोकसेस ऑन प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, के हुआ क्या था बेसिकली। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में अगर हम इसको देखें, रिफ्लेक्टिव राइटिंग की जो स्लाइड है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग जस्टिफाइज एक्शन, सॉल्व प्रॉब्लम्स, डीप मीनिंग्स, चेंजेस। क्या कहते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं एक्शंस को, ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं, डीपर मीनिंग होता है। इसको समझे, जरा इस स्लाइड को पढ़ें और समझे कि ये क्या लिखा हुआ है। क्रिटिकल थिंकिंग है और एक तरफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगी तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होगी ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को देखते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को देखते हैं। ठीक है, जस्टिफाई एक्शन, एक्शन को जस्टिफाई किया जाता है, सोल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता है, डीपर मीनिंग्स होते हैं, चेंजेस होते हैं इसमें। ठीक है, assumptions होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, रिविजिट एक्सपीरियंसेस हैं, एंड यू। और ये सारा कुछ कर कौन रहा होता है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप कर रहे होते हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, लेकिन उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑफ कोर्स इफ यू आर गोइंग टू राइट रिफ्लेक्टिव राइटिंग, तो रिफ्लेक्ट लोग लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को पहले रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी करना पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि जस्टिफाई करेंगे एक्शन को, कि पहले एक्शन जो है उसको जस्टिफाई किया जाए कि उसके मुताबिक हम लोग जो है वो रिफ्लेक्टिव लोग लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, डीपर मीनिंग है इसमें या नहीं है, चेंजेस, ऑफ कोर्स चेंज कुछ लोगों पढ़ेंगे तो उनमें चेंज आएगा या नहीं आएगा, या हम जो है वो लिखेंगे तो हमें चेंज आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, जी। सेकेंडली जो है उसमें कहते हैं assumptions होंगी, एटीट्यूड्स होंगे, वैल्यूज होंगे, बिलीव्स होंगे, assumptions होंगे उसमें, और एटीट्यूड्स होंगे, वैल्यूज होंगी, बिलीव्स होंगे, कि वैल्यूज और बिलीव्स इनके क्या है, एटीट्यूड क्या है, assumption क्या है। रिविजिट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को रिविजिट करेंगे, और सब कुछ कौन कर रहा होगा, ऑफ कोर्स आप ही कर रहे होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया था, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है। Reflective thinking is a process of analysis which involves deep consideration of the event which has occurred। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, एक ये प्रोसेस है जिसमें एनालिसिस किया जाता है कि हमारी जो डीप कंसिडरेशन है इवेंट की, विच हैज अकर्ड, कि जो सी हुई है इसमें कंप्लीटली। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के साथ साथ जो है वो ये कंसीडर किया जाता है कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं, कितने परसेंट जो हम लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखेंगे वो उससे किसी को कोई चेंजिंग भी आएंगी या नहीं आएंगी। इफ द रिफ्लेक्टिव इज डीप इट क्रिएट्स थॉट। कहते हैं अगर ये डीप होता है तो ये क्रिएट करता है किसको, थॉट को। ठीक है, अबाउट फ्यूचर सिचुएशन होती हैं, एंड व्हाट एक्शंस में बी टेकन, और कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कॉजेज लिंक,
कहते हैं इसमें लिंक्स बनते हैं टू बी मेड विद अदर इवेंट्स, इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, नॉलेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, और पास्ट एक्सपीरियंस का जो है वो नॉलेज होता है इसमें, ठीक है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो भी लिखी जाती है वो जो इवेंट हो चुका होता है हमारे साथ उसके बारे में ही लिखी जाती है, ठीक है। उसके बारे में ही जो नॉलेज है वो पास्ट का नॉलेज और एक्सपीरियंस वो सारी चीजें ही इसमें आती हैं और वो लिखी जाती हैं, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्शन इज डीप इट क्रिएट्स थॉट्स अबाउट फ्यूचर सिचुएशंस एंड एक्शंस मे बी टेकन। जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखी जाती है उसमें सारा हम रिफ्लेक्ट लिखते हैं कि हाँ जी हमने क्या महसूस किया, जो हमारे साथ इवेंट हो रहा था हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसके लिए हमने एक्शन प्लान क्या बनाया, ठीक है। एक्शन प्लान कौन सा बनाया गया, हमने एक्शन प्लान जो किया वो सक्सेसफुल था या नहीं था, जो एक्शन प्लान हो रहा था, ठीक है। अब एक्शन प्लान अगर अनसक्सेसफुल था तो हमारी लैक्स कहाँ थी, हम लोगों की डेफिशिएंसीज कहाँ थी, हम लोगों ने वो क्यों नहीं कंप्लीटली जो है वो सारा काम किया, ठीक है। तो इसलिए उन लैक्स को, उन डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए जो है वो सारा यहाँ पर प्लान किया जाता है, वो सारे का सारा यहाँ पर देखा जाता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कॉज लिंक्स टू मेड विद अदर इवेंट्स एंड नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए हम लोग ये सारी चीजें जो है वो किया करते हैं, ठीक है। इस स्लाइड को पढ़ें और समझे, जो समझ नहीं आती पूछे मुझसे, शाबाश। पढ़ें इसको, स्लाइड का बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस भी आ जाती होती हैं और इसकी डिटेल्स भी आती होती हैं आपको पेपर में करने के लिए। इसको समझे स्लाइड को, जो नहीं समझ आती मुझसे पूछें, शाबाश, जल्दी करें जल्दी। गुड। जी, थोड़ा एलैबोरेट किया जाए, सारा मॉरिस कह रही हैं, ओके। सारा फॉर एग्जांपल कहते हैं, ये देखें, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज अ प्रोसेस, कहते हैं एक प्रोसेस है फॉर एनालिसिस व्हिच इन्वॉल्व्स डीप कंसिडरेशन ऑफ द इवेंट व्हिच हैज अकर्ड। कहते हैं डीप कंसिडरेशन है, एनालिसिस है हमारा उस इवेंट के बारे में जो कि हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्लेक्टिव लॉग लिख रही हूँ, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ रिफ्लेक्टिव लॉग अपना जो है एनुअल डिनर का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, बस आपको मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा चलें, सारा कोई कहते हैं सारा आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखे, तो सारा कहती है अच्छा मैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो मैं लिख लेती हूँ जो एनुअल डिनर गुजरा है, ठीक है। हमारा एनुअल डिनर याद है सबको, जिसमें रेड सूट पहने थे सबने, टीचर्स ने, और बच्चों का जो था वो ब्लैक थीम था, याद है या नहीं याद? वो वाला एनुअल डिनर हमारा जो लास्ट इवेंट ही था मेरे ख्याल से, वो बिफोर कोरोना वायरस, 14 फेब को हुआ था वो, लास्ट साल हो भी गया उस एनुअल डिनर को भी। आप लोगों ने अटेंड किया था ना वो? जी सारा, ठीक है। अच्छा अब वो अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, उसको उस पे रिफ्लेक्टिव सारा को कहते हैं कि सारा आप जो हो, सारा आप सुन रही हो या नहीं? आर यू लिसनिंग मी सारा?
क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आपने कहना बाद में मैडम मुझे तो समझ ही नहीं आई थी। बाकी सबको भी समझा रही हूँ विद एग्जाम्पल। लो जी, सारा मॉरिस ने तो कह दिया नो मैम। अब आपने क्यों नहीं अटेंड किया था? सारे जहां ने अटेंड किया हुआ वो। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। यस 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 यस, यू टोल्ड मी आपकी नानों की डेथ हो गई थी। सही हो गया, सही हो गया, सही। चलो, स्पोर्ट्स डे अटेंड किया था क्या? कौन सा फंक्शन अटेंड किया था मुझे बता दो, ताकि मैं उस इवेंट के लिए हाथ से ही कर लूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सारे इवेंट अटेंड किए थे जी। अच्छा चले, मैं स्पोर्ट्स डे की ही आपको एग्जांपल देती हूँ कि सारा को ही हमने कहा है कि एक लोग लिखना शुरू करें। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लोग। ठीक है, जब मैंने कहा है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप लोग करें, तो उसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग आप लोगों ने लिखना शुरू की है स्पोर्ट्स डे की। आपने कहा कौन सा इवेंट लिखो, आपने कहा चले स्पोर्ट्स डे लिखते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स डे के बारे में आप पहले क्रिटिकल थिंकिंग का जो है वो एक पूरी टेक्निक यूज करेंगे उसके लिए। अच्छा, क्या हुआ क्या था उसमें? ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे व्हाट हैज हैपेंड एट देयर, वो हुआ कब था, किस किस ने पार्टिसिपेट किया उसमें। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, होल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे सबने पार्टिसिपेट किया। उनको डिस्टिंग्विश जो करे थे, वो कलर्स जो थे वो उनके डिफरेंट जो है वो रख दिए गए थे शर्ट्स के, जिसकी वजह से वो हमारे लिए इजी टू रिकॉग्नाइज हो गए थे। ठीक है, अब ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग चल रही है प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है, पास्ट में ये हो चुका हुआ है, लिखा हुआ विच हैज अकर्ड। ठीक है, जो कि हो चुका हुआ है ये पास्ट में। अब क्या सारा, आप कहते हैं कि जी मैं एट दैट टाइम जो हूँ वहां ऑर्गेनाइजर्स में थे। ऑर्गेनाइजर्स का मतलब है कि आपने ऑर्गेनाइज किया था पूरे का पूरा इवेंट। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज किया था, वॉज इट सक्सेसफुल और वॉज इट अनसक्सेसफुल, ये आप खुद से फैसला करेंगी। ठीक है जी, सक्सेसफुल रहा था, लेकिन सक्सेसफुल किस तरह से रहा था कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के हमने जो जो थे हम लोगों ने वो अच्छे तरीके से किया। ठीक है, हम लोगों ने जितनी भी हम लोगों ने सोचा हुआ था कि ये हम लोगों ने गेम्स करवानी है, वो सारी गेम्स करवाई गई थी। ठीक है, वो सारी इस तरह से सक्सेसफुल रहा। लेकिन वहां पे अगर एनालिसिस करेंगे आप, तो अनसक्सेसफुल कहाँ पे हुआ कि जब सारे के सारे जो गेम हो रही होती थी ना, वो ग्राउंड के दरमियान में हो रही होती थी। ठीक है, और बाकी सारे जो थे पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं भी किया होता था, जो स्पेक्टेटर्स होते थे, स्पेक्टेटर्स कहते हैं जो देख रहे होते हैं। ठीक है, स्पेक्टेटर्स होते थे, वो भी सारे के सारे उछल कूद करते हुए दरमियान में आ जाते थे। तो इस तरह से हमारी गेम्स जो थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी पार्टिसिपेंट्स के लिए। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है? ठीक है, वो सारे की सारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती थी। वो जब डिस्टर्ब हो जाती थी तो क्या होता था कि वहां पर वो जो है एक हलचल सी मच जाती थी। तो वहां पर सब कुछ डिसअरेंज्ड हो जाता था। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर जो है वो ये क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल एनालिसिस किया है उसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने उससे क्या लर्न किया? ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कॉज लिंक्स टू बी मेड विद अदर इवेंट्स एंड नॉलेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टाइम उससे क्या लेंगी, उससे आपने क्या लेसन लर्न किया कि नेक्स्ट टाइम भी जब मैं स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाऊंगी ना, उसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो दरमियान का खेल की जगह होगी, हम बाकी सबको उसके लिए फिर देखते हैं कि इवेंट हो गया। ठीक है, सक्सेसफुल रहा, लेकिन अनसक्सेसफुल कहाँ पे रहा, ज्यादा डिस्टरबेंस कहाँ पर क्रिएट हुई, जब सब स्पेक्टेटर्स जो थे वो दरमियान में ही आ जाते थे। ठीक है, तो आपने अब नेक्स्ट टाइम के लिए इसके लिए एक्शन प्लान क्या किया? ये एक्शन प्लान होता है जो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हमने एक्शन प्लान क्या किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करवाएंगे एज ऑर्गेनाइजर, तो हम क्या करेंगे, हम एक मोटी सी रोप लेंगे। रोप लेके वो उसको जो है जगह जगह पर जो है वो एक पूरा सर्कल बना देंगे, उसकी पार्टीशन कर देंगे कि इस एक पूरा सर्कल बना देंगे कि स्पेक्टेटर्स जो है वो इस सर्कल से अंदर नहीं आ सकते। गेटिंग माई पॉइंट, जो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स होंगे वो इस सर्कल के अंदर आएंगे, अपनी गेम में पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पर गेम्स होंगी, और जो स्पेक्टेटर्स होंगे वो सब बाहर के बाहर ही रहेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हुई पहले। ठीक है, फिर आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग की। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में एक्शन प्लान, इवेंट हुआ क्या, उसमें सही क्या हुआ, उसमें बुरा क्या हुआ, फिर आपने एक्शन प्लान क्या किया, उसमें आपने लर्न क्या किया। ये सारा कुछ रिफ्लेक्टिव राइटिंग में आप लोग लिखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ?
ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम उससे रिफ्लेक्टिव राइटिंग से, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से ये सबक हासिल करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या करना है। गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ? समझ आइए अब इसकी व्हाट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ही थी ना ये, जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग थी जो आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग में चेंज की, ठीक है। अब जब रिफ्लेक्टिव राइटिंग आपने बना ली तो फिर उसके लिए बाद में आपने एक्शन प्लान, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स भी हम लोग पढ़ेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर एज अ नर्स हम इसको लें, ठीक है, एज अ जो है हम लोग अगर इसको हेल्थ प्रोवाइडर लें, तो हम बहुत सी रिफ्लेक्टिव राइटिंग इस तरह की होती है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव राइटिंग मैं कहती हूँ इस तरह की आप लोगों के पास आती है, जिससे आप लोग जो है वो बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्टिव राइटिंग देनी है इस तरह से करने के लिए, जो आप लोगों ने खुद ही सिनेरियो क्रिएट करना है और फिर आगे से आप लोगों ने खुद ही एक्शन प्लान क्या किया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या थी, वो सारी की सारी चीजें लेनी है, ठीक है। अ पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर रिफ्लेक्टिव। जी, अ पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, ठीक है, आप लोगों की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग especially if done in discussion with others can be very free and unstructured and still be very useful। क्या कहते हैं, पहले पॉसिबल होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, रिफ्लेक्टिव राइटिंग का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या चीज पॉसिबल होती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग स्पेशली इफ डन इन डिस्कशन, कहते हैं अगर डिस्कशन में जो है वो हम लोग करें इसको, ठीक है, विद अदर, दूसरों के साथ, कैन बी वेरी फ्री एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड रहती हैं, स्टिल बी वेरी यूजफुल, और कहते हैं बहुत ज्यादा ये यूजफुल होती है, ठीक है। क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, खास तौर पर जब हम कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं दूसरों के साथ तो हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी करते हैं। कैन बी वेरी फ्री, जो कि बहुत सी ये फ्री होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, स्टिल भी वेरी यूजफुल, लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वही है जो आप लोग रिफ्लेक्ट से लेके, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है आपकी थिंकिंग का। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही टॉपिक देती हूँ स्टूडेंट्स को करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं जो है आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम नहीं लेना, ठीक है, किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक देती हूँ रिफ्लेक्टिव राइटिंग करने के लिए, ठीक है, कोई एक टॉपिक दे देती है, उसको कहती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का जो है आपने एलिमेंट यूज करते हुए रिफ्लेक्टिव राइटिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की टेक्निक यूज करते हुए आपने कोई भी टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। अब डिस्कशन के लिए टॉपिक मैं क्या दे रही हूँ आप लोगों के लिए, चलें इलेक्शन इन पाकिस्तान, ठीक है, इलेक्शन इन पाकिस्तान दे रही हूँ। अब आपको जब मैं दे रही हूँ क्रिटिकल थिंकिंग की टेक्निक को यूज करना है आपने, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को जब आप लोग यूज करेंगे तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अब फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होगा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग में फर्क होगा और जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होगा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग में फर्क होगा दोनों की, ठीक है। इवन मैं फर्स्ट ईयर के ही दो स्टूडेंट्स को इलेक्शन इन पाकिस्तान दे दूंगी करने के लिए, तो दोनों अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की टेक्निक को यूज करते हुए जब करेंगे तो ऑफकोर्स उनकी सेम नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से जब फाइनल ईयर के भी अगर मैं दो स्टूडेंट्स को दे दूं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग फर्स्ट ईयर के क्रिटिकल थिंकिंग से चेंज होगी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर के स्टूडेंट से चेंज होगी। इवन एक ही क्लास के दो स्टूडेंट्स को भी दूं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग चेंज होगी। नाउ गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जब बनाएंगे इलेक्शन इन पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल चले अगर क्रिटिकल थिंकिंग की ही हम एग्जाम्पल दें आपको, तो मैं ही अगर कह दूं कि आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन चल रही है कि आप उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। एक ही आधी क्लास को मैं कह दूं तो ऑफ कोर्स जेनिफर की कुछ और जवाब होगा, जॉन का कोई और जवाब होगा, सारा का कोई और जवाब होगा,
जो है अरूज का कोई और जवाब होगा, कंसा का, जेनेट का। हर किसी की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अलग अलग से होगी और हर किसी का ये क्रिटिकल, फिर आप उसको सोचेंगे, क्रिटिकली सोचेंगे कि अगर हम आज की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हैं तो क्यों है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्यों नहीं है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, यही आप लोग कुछ सोचना शुरू करेंगे ना। ठीक है, जब आप ये सारा कुछ सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे इसके बारे में कि पहली जो गवर्नमेंट थी उसमें क्या बेनिफिट दिए जा रहे थे जो अब नहीं हमें मिल रहे, और कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो हमें लास्ट गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, अब वाली गवर्नमेंट दे रही है, ये सारा कुछ मैं भी जब सोचती हूँ तो इट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। और जब मैं उसको क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी जो है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी है मेरी, ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्योंकि अब वो जब आप मुझे बताना शुरू करेंगे, ठीक है, कि नहीं मैडम अभी लास्ट जो थी गवर्नमेंट वो ठीक नहीं थी, अभी वाली गवर्नमेंट ठीक है, क्योंकि वहां पर वो जो है उन्होंने हमें इतना फैसिलिटेट नहीं किया था, या हमें ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, या वॉट एवर कुछ भी, तो वो आप लोग की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग तो आप लोगों ने कर ली, अब वो रिफ्लेक्टिव आप लोगों की क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है आप लोगों की, जब आप वो रिफ्लेक्शन है आप लोगों की थिंकिंग का, जब आप लोग वो मुझे बता रहे हैं, मेरी तरफ कर रहे हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गई। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू राइट ऑन द पेपर, तो ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग हो गई आप लोगों की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का आपको बखूबी जो है मैंने बहुत आसान अल्फाज में उर्दू में समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों की समझ में आ जाए that what is the difference, that are the same process, reflective thinking and reflective critical thinking, the same process, the name of the same process but different technique। जी, कुछ रह तो नहीं क्या समझने वाला? ठीक है, अब अगर हम इन स्लाइड्स को देखें, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग स्पेशली इफ डन इन डिस्कशन विद अदर्स, कहते हैं दूसरों से डिस्कशन की जाती है, कैन बी वेरी फ्री, बहुत फ्री होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, स्टिल बी वेरी यूजफुल, और बहुत यूजफुल है ये। इवन रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज डन इन अ पर्सनल डायरी। कहते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग अगर आप लोग लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर मैं आप लोगों को दे रही हूँ तो आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हुए थोड़ा सोचेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे आप लोग, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है उसमें लिखने जा रहे हैं अपनी पर्सनल डायरी में, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड ही होगी, उसके लिए आप कोई खास स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? जी कीजिए, क्या समझ आई आपको रिफ्लेक्टिव राइटिंग की? इन असाइनमेंट्स, कहते हैं असाइनमेंट्स में देयर रिक्वायर रिफ्लेक्टिव राइटिंग, वहां पर भी रिक्वायर होती है हमें रिफ्लेक्टिव राइटिंग, ठीक है। हाउएवर tutors normally expect to see carefully structured writing, क्या कहते हैं कि ट्यूटर्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि केयरफुली तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर राइटिंग एक हमारी सामने हमारे पास आए, ठीक है, इसको कहते हैं। अब असाइनमेंट्स में ऑफ कोर्स अगर इफ यू आर गोइंग टू राइट एनी थीसिस एनी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग रिफ्लेक्टिव राइटिंग को ऑफ कोर्स एक स्ट्रक्चर, केयरफुल स्ट्रक्चर में और एक वेल एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर में लिखेंगे। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू राइट योर पर्सनल डायरी, तो उसमें फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना फॉलो करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया सबको? जिसको नहीं समझ आई वो पूछना मुझसे। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है ना सारा स्ट्रक्चर्ड, लाइक आप ऐसे लिख रही हैं, ठीक है, इलेक्शन इन पाकिस्तान ही मैंने आपको दिया है लिखने के लिए, तो आप इलेक्शन इन पाकिस्तान जब खुद से लिखेंगे कि पाकिस्तान में, नहीं आपका ये नहीं होगा इंटरेस्टिंग, कोई और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हाँ हाँ, स्पेंड डे विद योर फ्रेंड, ठीक है, या अ डे स्पेंड विद माय फ्रेंड, ठीक है। अब मैं अगर आपको टॉपिक लिखने के लिए देती हूँ, सारा राइट अ टॉपिक ऑन अ डे स्पेंड विद माय फ्रेंड, ठीक है,
तो आप ऑफ कोर्स थोड़ा सा लिखेंगी, सोचेंगी कि हाँ मैंने क्या किया, सुबह सुबह उठ के क्या किया, मैं तैयार हुई, फिर आई हैव गो टू माय फ्रेंड्स होम, देयर आई मेट विद, ये पास्ट का होगा हमेशा, ठीक है, जो भी आप लिखेंगी। रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो होती है हमेशा पास्ट पे होती है, इवेंट जो हो चुका हुआ होता है, ठीक है। तो आई मेट विद हर मदर, विद हर सिस्टर, दे वर एट होम, एंड देन just I felt very happy after met with my friend. Then we have she have to show me her new dresses, and her new room, and her new wardrobe, her new shoes. So it was really excited. Then we have took the lunch at her home. She made shami biryani, this and that, jo mazze ka, Chinese Manchurian, egg fried rice, chicken tikka. ये सारा कुछ बनाया हुआ था उसने, मुझे तो खाने का ही मजा आ गया। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि ये सारा क्या क्या है, वेल डे स्पेंड विद माय फ्रेंड। अब आपने मुझे जब लिख के दिखाया तो आपने इस तरह से लिख के दिखाया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया उसके लिए कि पहले मैं तैयार हुई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये, वेल स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है। तो आप जब, ठीक है, उसके बाद जो है आपने क्या किया, अब आप ये स्ट्रक्चर्ड था जो आपने मुझे दिखाया, क्योंकि आपने टीचर को दिखाना था ना। अब जब आप अपनी डायरी में लिखेंगी एज योर मेमोरी, और आप इस तरह के यू आर इन हैबिट टू राइट अ डायरी, तो उसमें क्या करेंगी कि आप अनस्ट्रक्चर्ड लिखेंगी। मतलब ठीक है, मैं उसके घर गई, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, मैंने इस तरह किया, ये अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर्ड जो वेल स्टैब्लिश होता है, ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सारा अब हो गया, सारा क्लियर? केयरफुल स्ट्रक्चर में और अनस्ट्रक्चर्ड में? हाँ जी, कीजिए। क्या ज्यादा मसला हो रहा है आपको? क्या कह रही है ज्यादा हो रहा है? पढ़ती पढ़ती कुछ भी नहीं हो, कीजिए। तुम निकम्मी हो बिल्कुल। लेकिन नो मैम, मैं पढ़ती हूँ मैम, मैं आपको सारा कुछ लिख के नहीं दिखाती मैम। जब आप कहती हैं मैं आपको सारा कुछ लिख के दिखाती हूँ। वाह वाह वाह, तलहा यासीन का क्वेश्चन क्या है मैम? इतना अच्छा फ्रेंड कहाँ पे मिलता है जो इतना कुछ बनाए आपके लिए? मुझे भी मजा आ रहा था खाने के नाम लेने का, कि इतने मजे मजे के खाने होंगे, इतने मजे मजे के, तो मैं भी फिर ज्यादा ही ज्यादा लंबी लिस्ट बना ली। ठीक है, आपके तो तलहा अच्छे क्लास फेलोज हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते रहते हैं, इतना कुछ करते रहते हैं। अभी भी आपको इतराज है? हाँ, ये बात है कि आप गए हो, मैं तो पीछे से, इन लाहौर वालों ने काफी जो है वो इंजॉयमेंट की है। आए दिन आपकी क्लास के स्टूडेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। मैंने वो, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ पूछने आए थे टीचर से या कोई लेसन पूछने आए थे, मैंने वो, हम जरा कैफे तक आए हुए थे। ओके जी, चलें, शुक्र है कि क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर रिफ्लेक्टिव राइटिंग के, रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है जी। ओके। व्हाई इज गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल गुड इन नर्सिंग? अब गिब्स कौन है? ये इंशाल्लाह ताला जो है ना, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस राइट नाउ। अटेंडेंस लेती हूँ मैं आपकी, लेकिन कल के लिए अह, हाँ बिल्कुल नरजिस, सही कह रही हो। ये लोग कुछ ना कुछ अपने ग्रुप में करते रहते हैं, फिर भी कह रहे हैं ऐसे फ्रेंड कहाँ से मिलते हैं। आए दिन इनका कोई ना कोई चल ही रहा होता है। और कोई जाए ना जाए, इन्होंने तो लाजमी तौर पे जाना होता है कैफेटेरिया में। हाँ, आ जाओ लाहौर। कोई बात नहीं, अब आ ही जाना है ना लाहौर। फिर लाहौर का ही होके रहना है आपने भी तलहा। लाहौर आओगे तो लाहौर के ही हो जाओगे।
ओके जी गिब्स जो है रिफ्लेक्टिव साइकिल हम लोग इंशाल्लाह सुबह पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। निम्रा जावेद ने तो लगे हाथों फौरन ही प्रेजेंट मैम करना शुरू कर दिया कि ये ना हो कि मेरी प्रेजेंट ही ना लगे बाद में, फिर मैं अभी जल्दी से प्रेजेंट कहना शुरू कर दूं। अच्छा जी, आप लोगों ने जो है मुझे कल गिब्स का बताना है कि गिब्स क्या है, ठीक है। GIBBS, ये क्या है? ठीक है, कल के लिए आपकी असाइनमेंट है गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या है, और ये नर्सिंग में इसकी क्या, जॉन उठ गए हो, नर्सिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये सारी के सारी आप लोगों ने मुझे बताना है कि गिब्स रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्लियर टू एवरीवन? बस ये आप लोगों ने एक चीज करनी है और कुछ नहीं करना। और ये मैंने कल आते ही इंशाल्लाह सुबह है आपका 9 बजे लेक्चर है, तो इंशाल्लाह ताला सुबह आते ही मैंने ये सबसे सवाल पूछना है, सारा आपसे भी पूछना है, ठीक है। सर्च करें इसको इंटरनेट से, देखें, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे, शाबाश।